किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बातें याद रखना भाई और बहना, इतनी सी बात को क्यों नहीं माना। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। क्या हुआ? आज इतनी देर क्यों लगा दी? क्या बताओ दीदी, काम पे आने के वक्त हमेशा मेरे मर्द के साथ झगड़ा होता है। क्यों क्यों झगड़ा करते हो उनके साथ? आपको तो पता ही है दीदी, मेरी 2 लड़कियां हैं। उन दोनों को स्कूल भेजने के बाद ही मैं काम पे आ सकती हूँ, लेकिन मेरा मर्द ये नहीं चाहते कि मैं उन दोनों को स्कूल भेजूं। वो बोलते हैं कि उन दोनों को पढ़ाकर क्या होगा, कोई फायदा नहीं होगा। अब मैं क्या करूं, आप ही बोलिए दीदी। मेरी दोनों लड़कियों को मैं पढ़ाना चाहती हूँ, उनको बड़ी अफसर बनाना चाहती हूँ। जैसे भी हो, तुम्हें उन दोनों को पढ़ाना ही होगा। मैं भी बहुत मुश्किलों से पढ़कर आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ। आज मैं मेरी कहानी तुम्हें सुनाती हूँ, सुनो। तब मैं मैट्रिक की परीक्षा देने वाली थी। खा लीजिए। ये सब क्या बनाया तुमने? हाँ, नहीं खाऊंगा ये सब मैं। आज तक तुम्हें खाना बनाना नहीं आया। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो ठीक ठाक ही बनाया था, और प्रियंका और तुलिका ने यही तो खा के गई है। उन दोनों ने तो ठीक ही है बोला था। उन दोनों के बारे में मत बोलो मुझे तुम। वो दोनों तो तुम्हारी प्यारी लाडली है। तुम जो भी घास फूस बनाकर दोगी वो दोनों खा लेंगे। वो दोनों कभी भी तुम्हारी बुराई नहीं करते और तुम भी नहीं करते। वो दोनों आपकी ही बेटी है। यही तो दुर्भाग्य है मेरा कि मैं 2 बेटी की बाप हूँ। ऐसे मत बोलिए, थोड़ा सा धीरे बोलिए। अगर वो दोनों सुन लेंगे तो उनके दिल पे क्या बीतेगी? कभी आपने सोचा है ये? मुझे सोचने की क्या जरूरत है? तुम हो ना तुम्हारी लाडलियों के लिए सोचने वाली। ठीक है, आप थोड़ा सब्र कीजिए, मैं आपके लिए कुछ और बनाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मुझे एक काम है, मैं जा रहा हूँ। आने में आज मुझे थोड़ा देर होगा। लेकिन आप कहाँ बोला ना, एक काम है। माँ, पिताजी हमेशा तुम्हारे ऊपर इतना गुस्सा क्यों करते हैं? आज तो तुमने खाना ठीक ही बनाया था, तब भी पिताजी ने इतना हंगामा किया। तुम दोनों ये सब बातों में मत पड़ो, अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। दरअसल तुम लोगों के पिताजी थोड़ी थोड़ी बात में ही गुस्सा हो जाते हैं।
लेकिन वो दिल से बुरा नहीं है, तुम्हें बहुत चाहते हैं। माँ, तुम्हें एक बात पूछूं? हाँ बेटी। माँ, पिताजी मुझे और तुलिका को पसंद नहीं करते हैं ना? वो हम दोनों से कभी भी प्यार से बात ही नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है माँ? मुझे लगता है पिताजी हम दोनों से नफरत करती है, लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों है। तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? तुम्हें किसने कहा? तुम्हारे पिताजी तुम दोनों को बहुत चाहते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता है माँ। मेरे साथ भी पिताजी अच्छी तरीके से बात ही नहीं करते। मैंने कहा ना, तुम्हारे पिताजी तुम दोनों को बहुत चाहते हैं, लेकिन वो दिखा नहीं पाते। तुम दोनों ये सब बातों में मत पड़ो, अपने अपने काम करो। ठीक है। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए होंगे। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकाम पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। मैं बिल्कुल तंग आ गया हूँ अपनी बीवी और मेरा दोनों लड़कियों से। अब क्या करूँ क्या ना करूँ फैसला नहीं कर पा रहा हूँ। अरे आपने पहले ही गलती कर दी। मतलब यही है कि पहले वाली लड़की पैदा होने के बाद जब दूसरी वाली लड़की पैदा हुई थी तभी आपको कुछ बंदोबस्त कर लेना चाहिए था। अभी ये सब बातें सोच के कोई फायदा नहीं है शैलेंद्र भैया। तो बिल्कुल सही बोल रहा है, मुझे पहले ही कुछ करना चाहिए था। मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन उस वक्त मेरी बात सुनी नहीं। अब पछता के क्या फायदा। मैंने आपको बोला था ये लड़की लोग कुछ काम की नहीं है, ये तो दूसरों की संपत्ति है और आप तो इन्हें पढ़ा लिखा रहे हो। क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा शैलेंद्र भैया, कुछ फायदा नहीं होगा। तो तू ही बता अब मैं क्या करूं? आपने दो बेटी पैदा करके उसे पढ़ा लिखा कर जो गलती किया उसको सुधारने का बस एक ही रास्ता है। क्या? आप दोनों लड़कियों की पढ़ाई लिखाई बंद कर दीजिए। हाँ। उनको किसी काम में लगा दीजिए, ठीक है? तब आपकी कुछ काम में आएगी वो दोनों लड़की। देखिए, ज्यादा पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो उन लोगों का उम्र बढ़ जाएगा और उम्र बढ़ जाने पर कोई ना कोई उन लोगों को शादी करके ले जाएगी। लेकिन आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। अगर आप उन लोगों से कुछ उसूलना चाहते हैं तो अभी से उन लोगों को काम पे लगा दीजिए। हाँ।
ताकि आपको कुछ तो मिले। अगर आप हाँ बोले तो मैं आपको एक दुकान पे ले जा सकता हूँ जहाँ आपकी बड़ी बेटी प्रियंका काम कर सकेगी। अरे बंद करवा दीजिए उन दोनों की पढ़ाई, समझे? समझ गया, तू बिल्कुल ठीक बोल रहा है, मैं ऐसा ही करूंगा, देखना तुम। मैं कभी गलत नहीं बोलता हूँ शैलेंद्र भैया। चलिए चलते हैं। आप मेरे बात को याद रखिएगा। हाँ, मुझे पूरा याद है वसंत, मुझे क्या करना है। आज ही मैं रेवती को ये बात बोलूंगा। हाँ, आज ही बोल दीजिएगा, नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे। हाँ ठीक है। आपको तो मेरी और बेटियों की कोई फिक्र ही नहीं। तुम अब लेक्चर शुरू मत करो। आज आप दिन में ही पी के आ गए ना? हाँ हाँ, पी कर आया हूँ। क्या हुआ? अपने पैसों से पिया है, किसी दूसरों के पैसे से नहीं। 2 लड़कियों की बाप होकर ऐसे दिन भर रास्ते में दारू पी के घूमने से लोग क्या कहेंगे आपको? कहने दो, लोगों को जो कहना है। मेरी जिंदगी है, मैं अपनी तरीके से जीऊंगा। लोग कौन होते हैं मुझे कहने वाला? रसोई घर में खाना लगाया हुआ है, आप खा लीजिए। नहीं, मुझे भूख नहीं है। और तुमसे एक जरूरी बात कहना है, ध्यान देकर सुनो। हाँ बोलिए। प्रियंका और तुलिका कल से स्कूल नहीं जाएंगी। वो दोनों आगे की पढ़ाई नहीं करेंगे। क्यों? किस लिए? उन दोनों ने कुछ गलती किया है क्या? इसमें सही गलत का कोई बात नहीं है। ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। अच्छा, अगर वो दोनों नहीं पढ़ेगी तो आगे जाके क्या करेगी? प्रियंका के लिए मैं कहीं पे काम ढूंढ लूंगा, वो काम करेंगे। और तुलिका जब तक बड़ी नहीं हो जाती तब तक तुम्हारी और मेरा कामों में हाथ बटाएंगे। ठीक है? ये आप क्या बोल रहे हैं? ये तो सरासर जुल्म है हमारे बेटियों के लिए। यह सब मैं नहीं जानता। मैं उन दोनों की पढ़ाई का और खर्चा नहीं उठा सकता। और इससे भी लड़की होकर इतने पढ़ लिख कर क्या करेगी? सुनो, जरा अपने दिमाग लगाकर सोच कर देखो। लड़कियों को इतना पढ़ा लिखा कर कुछ नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं होगा। ये आपकी बहुत गलत सोच है। आप ये गलत फैसला ले रहे हैं। सुनो, मैंने एक बार जो फैसला ले लिया तो ले लिया। मैं ये फैसला बदलने वाला नहीं हूँ। कल सुबह ही तुम उन दोनों को बोल देना, समझे? ठीक है दीदी। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान,
भरने के लिए हम सबका पेट खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। माँ, हम स्कूल जाते हैं। रुको, तुम दोनों को एक बात बताना है। बोलो माँ। देखो बेटी, हमारे घर के हालत के बारे में तुम दोनों को तो पता ही है। तुम्हारे पिताजी सिर्फ एक किसान हैं, उनके ज्यादा कमाई नहीं है, और इन दिनों हमारे घर के हालत बहुत खराब चल रहे हैं। हम लोगों को पैसे की बहुत कमी है। हम बहुत बुरे दिनों से गुजर रहे हैं। तुम क्या बोलना चाहते हो माँ? साफ साफ बोलो। ये सारी बातें तो हमें पहले से ही पता है। तुम लोग तो अपने पिताजी को अच्छे तरीके से जानते हो। उसने हमारे इस हालत को सुधारने के लिए एक रास्ता निकाला है। क्या रास्ता माँ? उसने कहा है कि 1-2 महीने के लिए तुम दोनों स्कूल जाना छोड़ दो, और प्रियंका तुम्हारे लिए पिताजी कहीं पर काम ढूंढ रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारे हालत सुधारने तक तुम वहीं पर काम करो, थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लोगी। और तुलिका, तुम मेरे साथ हाथ बताया करो। तब मेरे पढ़ाई का क्या होगा माँ? 4 महीने बाद ही मेरी मैट्रिक की परीक्षा है। तब तक सब पहले जैसे हो जाएगी बेटी। ये तो सिर्फ 1-2 महीने की ही बात है। मैं भी स्कूल जाऊंगी, घर में नहीं रहूंगी। जाओगी बेटी, जरूर जाओगी, लेकिन कुछ दिनों के लिए अपने पिताजी की बात मान लो, नहीं तो तुम लोग तो जानते ही हो, पिताजी बहुत बड़ा हंगामा कर देंगे। और तुम दोनों तो मेरी अच्छी सी प्यारी बेटी हो ना, मान जाओ मेरी बात। नहीं माँ, मैं ऐसे अचानक से पढ़ाई नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरी साथी क्या कहेंगे, और स्कूल के टीचर भी नाराज हो जाएंगे मुझसे। लेकिन बेटी, आप पिताजी को समझा देना सारी बातें। मैं स्कूल जाऊंगी ही। मैं भी। चलो तुलिका, हमें देर हो रही है, चलती हूँ माँ। अरे शर्मा जी, यही है शैलेंद्र भैया, मैंने आपको बोला था ना। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बसंत ने कहा था कि आपकी एक लड़की है। मेरी एक नहीं, 2 लड़की है, एक बड़ी और एक छोटी। बसंत ने मेरी बड़ी लड़की के बारे में आपको बोला है। ओह अच्छा, तो वो यहाँ मेरे दुकान में काम कर सकते हैं, लेकिन पहले 3 महीने मैं ज्यादा तनख्वाह नहीं दे सकता। 3 महीने तक उसको परख के देखना होगा, काम सीखना होगा, फिर उससे परमानेंटली रख लेंगे, तब उससे असली तनख्वाह मिलेगी। बोलो, मंजूर है? हाँ हाँ, मंजूर है, कोई बात नहीं। पहले आप उसे अच्छी तरीके से काम सिखा लीजिए, उसके बाद उसे काम पे रख लीजिए। ऐसे क्या नाम है तुम्हारी लड़की का? प्रियंका। प्रियंका, बहुत खूबसूरत नाम है। वो देखने में भी बहुत सुंदर है और उसके स्वभाव भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ठीक है, उससे तुम 1 हफ्ते के अंदर मेरे दुकान में ले आना। हाँ, बाकी सब बातें तब हम ठीक कर लेंगे। ठीक है? ठीक है शर्मा जी। तो अब हम लोग चलते हैं। चलते हैं, चलो। ठीक है, जाओ जाओ।
को। माँ चलती हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? पिताजी स्कूल। तुम्हारी माँ ने तुम दोनों को बोला नहीं है क्या कि तुम दोनों को आज से स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है? हाँ बोला तो था। तो स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म पहन के क्यों आई हो? जाओ अंदर जाओ, बैग रख के आओ और दूसरा कपड़ा पहन के आओ। लेकिन पिताजी। हाँ बोलो, और क्या है? मैं स्कूल छोड़ना नहीं चाहती हूँ। 4 महीने बाद मेरी मैट्रिक की परीक्षा भी है। परीक्षा देकर तुम क्या इस देश की मंत्री बनोगे? कोई जरूरत नहीं है। अब और पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हो गया बस। नहीं पिताजी, मैं स्कूल जाऊंगी ही। क्या कहा? क्या कहा तुमने? मेरे कहने के बावजूद तुम स्कूल जाना चाहती हो? हाँ मैं स्कूल जाऊंगी। चलो तुलिका। रुको, तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ? आज मैं दिखाती हूँ तुमको। रुकिए। सब बंद हो जाएगा। सुनिए। नहीं चलेगा। आज से स्कूल पढ़ाई सब बंद। नहीं पिताजी प्लीज। बोला ना, बंद। बेटी कुछ तो खा लो। ऐसे अपने आप को तकलीफ देके तुम्हें क्या मिलेगा? देखो बेटी, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, तुम्हारे पिताजी को ये सब समझा के कोई फायदा ही नहीं। इस वक्त वो जैसे चाहते हैं, जो करने को कहते हैं, वो सब करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं। मुझे तुम दोनों के ऊपर पूरी विश्वास है। मैं जानती हूँ एक दिन तुम दोनों शिक्षित होकर इस देश की अच्छी नागरिक बनोगी। लेकिन ये सब होने के लिए तुम दोनों को तुम्हारे पिताजी को सहन करना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने भी तुम दोनों को लेकर बड़ी बड़ी सपने देखी थी, लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए तुम्हें थोड़ा बहुत तो पिताजी को सहन करना ही पड़ेगा। इसीलिए कल से पिताजी ने जो काम ठीक किया है, कुछ दिन वहां जाके काम करो। बाकी यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। मेरे बात पे थोड़ा सा विश्वास रखो। मैं यहाँ हूं ना बेटी। चलो बेटी, अब तो खा लो। ये जो है 200 रुपया, देखो। कुछ हुआ है क्या? माँ, मैं और उस दुकान पे काम करने नहीं जाऊंगी। उन दोनों के स्कूल बीच में ही छूट गए। क्या ये सब दिखावा है? ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब हम लोगों को ठगाने का एक तरीका है। हाँ वही। हमारे बेटियां पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, उनके हर सपने पूरे होंगे, तभी तो जाके हमारे गांव का उन्नति होगा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ।
किसी बात को क्यों नहीं माना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़जाल की तरह है। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं, क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। मेरे पिताश्री को मैं आप सबके भरोसे छोड़ करके आया था। जो युद्ध अपनी बापू की बेड़ियों में झगड़ा, वो कैसे युद्ध लड़ेगा। पिताश्री की आज्ञा मेरे लिए ईश्वर की आज्ञा है। अब 14 वर्ष के वनवास के पश्चात ही मैं अयोध्या लौट सकता हूँ। जब पिता का वचन निभाने के लिए राम आने के हैं, तो माता के वचन का पालन करने के लिए उनको ही तो मान रखना होगा। यदि आप दृढ़ता के साथ आदेश देंगी कि राम अयोध्या लौट चलो, तो मुझे विश्वास है कि वो आपके आदेश को टाल नहीं सकेंगे। सोमवार से गुरुवार शाम 7:30 बजे, रात 10 बजे डीडी नेशनल पर। थैलेसीमिया यानी एक गंभीर आनुवांशिक रक्त विकार जो डाल सकता है कई अंगों पर असर और मरीज को कर सकता है जीवन भर परेशान। क्या है थैलेसीमिया और क्या है इसका इलाज? अगर आप भी थैलेसीमिया की समस्या के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर कॉल। थैलेसीमिया कारण, लक्षण और बचाव इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
किसान, बदलते भारत की शान।